Hello students, I am your economics teacher Navdeep. Today we will start chapter number 3 of statistics for economics. Name of chapter number 3 is census and sample methods of collection of data. So let's start. Firstly, you should know what is the meaning of census and sample. I have earlier told you in chapter 2 what is mean by sample and census. Census क्या होता है या सेंसस मेथड, जब भी आप जैसे किसी फील्ड में अगर आपने डेटा कलेक्ट करना है तो वहाँ पर जितनी भी नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, अगर आप हर आइटम से डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो उस मेथड को हम सेंसस मेथड बोलेंगे। पर अगर उस यूनिवर्स में या जितनी पॉपुलेशन है आप सारी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके उसमें से सिर्फ कुछ आइटम्स आपने चूज़ की और उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो सैम्पल मेथड होगा। अभी एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताती हूँ। मैंने पहले भी ये एग्ज़ाम्पल लिया आपके सामने। जैसे मान लो कि आपकी क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी क्लास के बच्चे कैसे हैं स्टडी में, वो इंटेलिजेंट हैं, एवरेज हैं या वीक हैं। अगर तो मैं हर एक बच्चे की परसेंटेज पूछ रही हूँ कि उनकी प्रीवियस क्लास में कितनी परसेंटेज है, हर एक बच्चे की पूछने के बाद अगर मैंने कोई रिज़ल्ट निकाला कि आपकी क्लास के बच्चे एवरेज हैं, वीक हैं या इंटेलिजेंट हैं, तो वो सेंसस मेथड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर एक बच्चे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। जब हर एक आइटम से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी तो वो सेंसस मेथड होता है। और अगर मैं 80 के 80 स्टूडेंट्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके आपकी क्लास में से कोई भी 8-10 बच्चे चूज़ कर लूँ और उनसे मैंने उनकी परसेंटेज पूछी और उसी के बेस पर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आपकी क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट हैं या वीक हैं या एवरेज हैं, तो वो मेरा सैम्पल मेथड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने हर एक आइटम से, हर एक पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, सिर्फ कुछ गिने चुने पर्सन से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बेस पर कंक्लूज़न ड्रॉ किया। ये सैम्पल मेथड होता है। अब यहाँ पे जो 80 स्टूडेंट्स थे, ये 80 स्टूडेंट्स मेरे लिए यूनिवर्स का काम करेंगे या फिर पॉपुलेशन का काम करेंगे। जिस भी फील्ड में अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स होती हैं ना, उसको यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन बोला जाता है। ओके, तो यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या हो गई वो भी आपको क्लियर हो गया, एंड सेंसस मेथड क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया, और सैम्पल मेथड क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर यूनिवर्स का मतलब वो नहीं है कि जैसे आप साइंस में पढ़ते हो ना होल यूनिवर्स होता है, वो वाला नहीं है। यहाँ यूनिवर्स का मतलब पॉपुलेशन से होता है। इसमें होता है कि जिस चीज़ से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसकी हर एक आइटम को हम स्टडी कर रहे हैं। एग्रीगेट ऑफ आइटम्स बोल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ देखो, जो बड़े वाला सर्कल दिया हुआ है ये वाला, इसमें 27 आइटम्स हैं टोटल। तो ये टोटल 27 आइटम्स है। अगर हम टोटल 1 बाय 1 करके इन सारी 27 की 27 आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कुछ, तो इसको हम बोलेंगे सेंसस मेथड। और अगर मैं इन सारी आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके इसमें से मैंने सिर्फ 3 आइटम्स निकाली और इन 3 आइटम्स से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ और उसके बेस पर मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि पूरी पॉपुलेशन ये कैसी है, तो वो होगा सैम्पल मेथड। ठीक है, अब है कि जो सेंसस मेथड है ये कब सूटेबल रहेगा, कब हमें सेंसस मेथड यूज़ करना चाहिए और कब हमें सैम्पल मेथड यूज़ करना चाहिए। तो सेंसस मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब पॉपुलेशन का साइज़ स्मॉल है, जब पॉपुलेशन का साइज़ स्मॉल है। अगर थोड़ी है पॉपुलेशन, नंबर ऑफ़ आइटम्स कम है, तब तो हमारे लिए पॉसिबल है ना कि हम एक एक पर्सन से, एक एक आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। पर जब पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम एक एक पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। तो इसलिए ये कब सूटेबल रहेगा, जब स्मॉल साइज़ है पॉपुलेशन का। सेकेंड है जब डाइवर्स आइटम्स है पॉपुलेशन में, जब पॉपुलेशन में सभी आइटम्स ऐसी हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, उनमें सिमिलरिटी कोई नहीं है, तब हमें एक एक आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जब डाइवर्स आइटम्स है पॉपुलेशन में
तब भी हमें सेंसस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। जब हमें जो अलग अलग आइटम्स हैं उनकी इन डेप्थ स्टडी कर रही है, इंटेंसिव मीन्स उनकी इन डेप्थ पूरी डीप स्टडी करनी है हर एक आइटम की, तब हमें सेंसस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें हर एक आइटम की पूरी डीप स्टडी चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, तब हम अगर सैम्पल मेथड को यूज़ करेंगे तब तो फिर कुछ आइटम्स छूट ही जाएंगे ना, तब वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पर सेंसस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। जब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, जब हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, रिलायबिलिटी मतलब जिसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं, जब हमें ऐसा डेटा चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकें, यकीन कर सकें, तब हमें सेंसस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि सैम्पल मेथड से हमें इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो सिर्फ एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो 100% ट्रू रिज़ल्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम सेंसस से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हम एक एक पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो भी इस मेथड का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है मेरिट्स, फ़ायदे क्या हैं इस मेथड के। फर्स्ट है रिलायबल एंड एक्यूरेट, अभी मैंने आपको बताया इससे हमें एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेकंड लेस बाइस्ड, यहाँ पर बायसनेस कम होगी। बायसनेस मीन्स पार्शियलिटी वगैरह कुछ नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम सैम्पल को ड्रॉ कर रहे हैं ना, सैम्पल को ड्रॉ करते टाइम हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी आइटम्स चूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारी बायसनेस हो सकती है। पर यहाँ पर तो हमने हर एक आइटम्स की ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो यहाँ बायसनेस का कोई चांस होगा ही नहीं। थर्ड है एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। ऊपर मैंने आपको इंटेंसिव बोला था कि इससे हम इंटेंसिव स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंसिव बोला है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है ऊपर ऊपर से हर चीज़ को थोड़ा देख लेना, पूरी इन डेप्थ स्टडी ना करना। इंटेंसिव का मतलब होता है इन डेप्थ। ऊपर मैंने आपको बताया था हम इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं इस मेथड से। इन डेप्थ स्टडी मैंने बोला था हर एक आइटम की, हर एक पर्सन की। यहाँ पे एक्सटेंसिव बोला है हर एक आइटम की, तो हम इंटेंसिव करेंगे स्टडी। पर एक पर्सन से रिलेटेड, जैसे मुझे एजुकेशन की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टेटस कैसा है उसका, ऑक्यूपेशन कैसा है, और भी कई पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं हर एक पैरामीटर की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ। एक एक पैरामीटर की देखें तो एक्सटेंसिव, एक आइटम की देखें तो इंटेंसिव। ठीक है, पता लग गया यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ। फोर्थ है स्टडी ऑफ डाइवर्स करैक्टरिस्टिक्स। ये भी मैं आपको सूटेबिलिटी में बता चुकी हूँ कि जब डाइवर्स करैक्टरिस्टिक्स हैं तो उनको स्टडी करने के लिए ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, जब हम इस तरह के कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं जो सिंपल नहीं है, उसके लिए हमें हर एक आइटम को इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नेचर की बहुत इन्वेस्टिगेशन है, तो उस केस में भी हमें यूज़ करना पड़ेगा इसका, सेंसस मेथड का। लास्ट है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। सेंसस मेथड का तब भी हम यूज़ करेंगे जब हमें इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, करप्शन, पॉवर्टी, इस तरह के इश्यूज से रिलेटेड जब हम कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाती है सेंसस मेथड में। जब हम एक एक पर्सन से बात कर रहे हैं तो हम इन इश्यूज़ पर भी बात कर सकते हैं आसानी से और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है सेंसस मेथड के। ये कॉस्टली होता है। जब एक एक पर्सन के पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो कॉस्ट तो आएगी ही, ठीक है। उसके बाद है लार्ज मैन पावर। इसके लिए अब जैसे मान लो कि हमें 10,000 पीपल हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो एक ही पर्सन थोड़ी इतने सारे लोगों के पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। अगर करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो कई अलग अलग इनोमिनेटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, हमें लार्ज मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। और जो लार्ज इन्वेस्टिगेशंस है उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन कैसे, जैसे मान लो हमें 1 लाख पीपल, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख से अगर हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वहाँ पे तो ये वाला मेथड फिर सूटेबल नहीं रहेगा ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा आइटम्स हैं, एक एक आइटम के पास जाके हम कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी कम है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी ये सूटेबल नहीं रहेगा, ये भी इसका डीमेरिट है। ये हमने किया अभी सेंसस मेथड का कब सूटेबल रहेगा, वो क्या उसके मेरिट है क्या डीमेरिट है। अब हम सैम्पल मेथड का करते हैं। सैम्पल मेथड कब सूटेबल रहेगा, उससे अपोजिट चलेंगी सारी बातें इसमें।
सैम्पल मेथड तब सूटेबल रहेगा जब पॉपुलेशन लार्ज है। जब लार्ज पॉपुलेशन है तब सेंसस का यूज़ नहीं कर सकते, तब हम उसमें से कुछ गिनी चुनी आइटम्स ले लेंगे और उनके बेस पर कंक्लूज़न ड्रा कर लेंगे। जब हमें ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी कि जिसमें हमें 100% ट्रू रिज़ल्ट ही चाहिए, सिर्फ जब आइडिया चाहिए ना तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जब एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं चाहिए। इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जब ज़रूरत नहीं है, जब हमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक आइटम की हमें पूरी डीप स्टडी ही करनी है। और जब यूनिवर्स में जो डिफरेंट यूनिट्स है ना, मतलब हर एक आइटम है जो वो एक दूसरे से अगर मिलती जुलती है तो भी एक एक आइटम की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, एक या कुछ गिनी चुनी की स्टडी कर ली, बाकी उसकी जैसी या सिमिलर है। ठीक है, अब इसके मेरिट्स क्या हैं? इकोनॉमिकल है, मतलब कॉस्ट कम आएगी, टाइम कम लगेगा क्योंकि हर एक आइटम से नहीं यहाँ पर करनी पड़ेगी हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको हम वेरीफाई आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गिनी चुनी आइटम्स हैं। जब है हमारे पास 2-4 लाख आइटम्स तो उनको तो वेरीफाई करना मुश्किल है ना, एक ही बार उनसे तो इतनी मुश्किल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, तो दोबारा वेरीफाई करना तो कितना मुश्किल है। लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं तब उस केस में हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ये वाला सूटेबल रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब चीज़ों को हैंडल करने में, मैनेज करने में यहाँ पर कन्वीनियंस रहेगी क्योंकि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स ही तो हैं यहाँ। मोर साइंटिफिक, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है मेथड क्योंकि यहाँ पर गिनी चुनी आइटम्स है और उनको हर एक एंगल से उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। जब ज़्यादा आइटम्स होंगी तब तो हर एक एंगल से करना मुश्किल है, पर जब लिमिटेड है तो कर सकते हैं, पॉसिबल है। डीमेरिट क्या है इसके? ये मेथड पार्शियल है, बायस्डनेस होती है मतलब यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया सैम्पल चूज़ करते टाइम इन्वेस्टिगेटर बायसनेस कर सकता है। रॉन्ग कंक्लूजन्स, अगर किसी पर्सन ने सैम्पल ही ऐसा चूज़ कर लिया जो सही नहीं है, मतलब कुछ ऐसे आइटम्स चूज़ कर ली जो पूरे बाकी की जो आइटम्स हैं ना उनकी करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपकी क्लास में से डेटा कलेक्ट करना चाहती थी ना, आपकी क्लास कैसी है, इंटेलिजेंट है, एवरेज है, कैसी है। मैंने अगर जानबूझकर ही उसमें से 10-12 बच्चे जो वीक हैं वो निकाल लिए तो यहाँ पे बायसनेस भी होगी और कंक्लूज़न भी गलत निकल जाएगा। ठीक है, और कई बार एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल सिलेक्ट करने में भी डिफ़िकल्टी आती है, इसके लिए काफ़ी एक्सपर्टाइज नॉलेज की ज़रूरत होती है। डिफ़िकल्ट इन फ्रेमिंग सैम्पल, कई बार हम देखते हैं कि जो यूनिवर्स है ना उसकी हर एक आइटम में एक दूसरे से अलग है, तो ऐसे केस में सैम्पल फ्रेम करना, सैम्पल बनाना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए जो पर्सन सैम्पल ड्रॉ कर रहा है उसको। और एक अच्छा जो सैम्पल होता है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब हमने सैम्पल में जो आइटम्स ली वो ऐसी होनी चाहिए जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इंडिपेंडेंट, सैम्पल में हमने जो आइटम्स ली वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए हर एक आइटम, ऐसा नहीं कि कोई एक आइटम किसी दूसरे पर डिपेंड कर रही हो, ऐसी आइटम्स हमने नहीं लेनी। होमोजीनियटी, जो डेटा है वो ऐसा होना चाहिए कि होमोजीनियस होता है, एक जैसा। जैसे अगर हमने एक ही यूनिवर्स में से 2 सैंपल लिए हैं, वो 2 सैंपल हमने इसलिए लिए ताकि दोनों के रिज़ल्ट को कंपेयर कर सके, तो वो दोनों सैंपल होमोजीनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे का मतलब कि जैसे जिस टाइप की हमने आइटम सैंपल 1 में लिए ना, सेम टाइप की सैंपल्स, सेम टाइप की आइटम सैंपल 2 में होनी चाहिए। ये नहीं कि जो पर्सन हमने 1 में ले लिए सैंपल वही सेम पर्सन हमने 2 में ले लिए, मतलब उनकी करैक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए, क्वालिटीज़ सेम होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 2 ग्रुप ले लिए आपकी क्लास में से 2 सैंपल, एक में सारे इंटेलिजेंट बच्चे ले लिए, एक में सारे वीक ले लिए, ऐसा नहीं होने चाहिए। दोनों सैंपल्स में मिक्स बच्चे हों, कहने का ये मतलब है। ठीक है, होमोजीनियस, एक जैसे। एडिक्वेसी, हमने सैंपल में इतने नंबर ऑफ आइटम्स लेनी है कि जो एडिक्वेट हों, जिससे हमें कंक्लूज़न ड्रॉ करने में आसानी रहे। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ की पॉपुलेशन थी, उसमें से हमने 10 लोग चूज़ कर लिए, 10 आइटम सिर्फ चूज़ कर ली, तो 10 आइटम्स 1 करोड़ को थोड़ी रिप्रेजेंट कर सकती हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लो।
तो एक फेयर सैंपल होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये था आपका आज के लिए। कल मैं आपको अपनी वीडियो में मेथड्स एक्सप्लेन करूँगी सैम्पलिंग के, कि जब आप सैंपल ड्रॉ करोगे तो किन किन मेथड्स को आप यूज़ करके सैंपल ड्रॉ कर सकते हो। कई डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप सैंपल ड्रॉ कर सकते हो। और जब आप सैंपल ड्रॉ करते हो तो उस टाइम पे कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, सैम्पलिंग एरर्स, या कई बार सैंपल लेते हुए कोई एरर नहीं होगा फिर भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उनको बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ये भी आपको कल वाली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।